Hello बच्चों, let us read the question. The question says, the correct statement is A. In a population, number of birth is different from birth rate. B. A sigmoid growth curve is depiction of exponential growth. C. In a logistic growth curve, the asymptote is beyond the carrying capacity. D. R is equal to the difference between number of birth and number of death in a given population. सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. इन अ पॉपुलेशन नंबर ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम बर्थ रेट. बिल्कुल सही बात है. नंबर ऑफ बर्थ और बर्थ रेट में फ़र्क क्या है? नंबर ऑफ बर्थ इज बेसिकली अ गिवन नंबर. ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ इज अ गिवन नंबर, जबकि बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ बर्थ्स, ठीक है, किसी गिवन टाइम में कितने हैं. तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है? डिफरेंट होती हैं. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इज डिपिक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. नहीं, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जो है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व. इट इज़ अ, ठीक है, डिपिक्शन ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है. नेक्स्ट, इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व द एसिम्प्टोट इज बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी. देखो कैरिंग कैपेसिटी कहाँ पे है? ये रही. मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ये है, और इस ग्रोथ का एसिम्प्टोट भी क्या है? इस कैरिंग कैपेसिटी तक ही है, बियॉन्ड नहीं जा सकता. कैरिंग कैपेसिटी जितनी है उतने तक ही जो है ग्राफ जा पाएगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता. तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है. आर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन. नहीं, आर रेफर्स टू intrinsic rate of natural increase. Intrinsic rate of natural increase, और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज फिक्स फॉर अ पॉपुलेशन. ठीक है, इट बेसिकली गिव्स द इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन अ पॉपुलेशन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में कहीं ये नहीं आता है कि नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ. सो द फाइनल आंसर विल बी, in a population number of birth is different from the birth rate. That is option A. I hope you understood it well. All the best. Thank you.